वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके सामने। इसका नाम है खेल शब्दावली। यानी कि जितने भी खेल हैं उनमें जितने भी शब्द पूछे जाते हैं कि ये वाला शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो सारे के सारे इस वीडियो में हम आपको ले लेंगे। देखिए, होने को तो बहुत सारे हैं, मतलब आप उन्हें याद भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए, इसलिए वो इस वीडियो में मैं यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। देखिएगा, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो, एसएससी, एनडीए, बैंक, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। बाकी जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उन सभी को मैं डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको ये याद हो जाएंगे। बिल्कुल, यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस का प्रैक्टिस करने के लिए जीके मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इसमें कि आयरन शब्द जो वो किस खेल से संबंधित है। आयरन, तो मैं आपको बता दूं, आयरन जो है वो गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। और एक और बात, एक आपको तीन शब्द और भी पूछे जाते हैं। एक तो है टी, एक है पुट और एक है कैंडी। यानी टी, पुट, कैंडी और आयरन, ये चारों जो शब्द हैं वो गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, इन सभी को तो आप याद करते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और देखो, शतरंज, इसका भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इस गेम का, वो होता है गैम्बिट। क्या है? गैम्बिट। अभी आप सुनते जाइएगा, सारे में रिवीजन करवाता रहूंगा, आपको याद हो जाएंगे। तो देखो, शतरंज के लिए आपको याद रखना है गैम्बिट। ठीक है, और गोल्फ के लिए क्या होता है? आयरन है, टी है, पुट है और कैंडी है। आगे बात करते हैं कि देखो, क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है। ये मैंने आपको कल बताया था कि लॉन टेनिस में ये कप मिलता है। ठीक है, जो कोर्ट होते हैं खेलने वाले थे वो किससे है? लॉन टेनिस से है। समझ में आ गया। और कल मैंने बताया था आपको, बैडमिंटन में एक कप दिया जाता है, वो कौन सा था? उबेर कप था। कौन सा था? उबेर कप जो दिया जाता है वो बैडमिंटन में दिया जाता है। आगे एक क्वेश्चन और बताता हूं, जो बिशप है, बिशप, अब ये किस खेल से संबंधित है? तो बिशप, ऐसा लग रहा है किसी ने आपको शाप दे दिया। शाप दे दिया तो आप रंज मतलब रोगे, तो ये हो जाएगा शतरंज। किससे हो जाएगा? शतरंज। और शतरंज में मैंने एक और बताया, गैम्बिट। तो गैम्बिट और बिशाप, ये दोनों के दोनों किससे हैं? शतरंज से संबंधित हैं। गोल्फ से मैंने अभी भी बोला था कि देखो, आयरन है, टी है, पुट है, कैंडी, ये सबके सब किससे हैं? जो है गोल्फ से रिलेटेड हैं। और एक है देखो, पोलो। इन सभी को मैं बाद में भी बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको अभी बता रहा हूं वो बाद में भी आएंगे। तो एक है पोलो और इसका एक शब्द है मेलेट। क्या है? मेलेट। ये कई बार रिपीट हुआ है। मेलेट किससे संबंधित है? तो पोलो से है। गिने चुने ही यहां पर बताए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये नेवी, एसएसआर और डबल ए में ये आया हुआ था कि चाइना मैन। तो देखिएगा, चाइना मैन जो है ना, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, चाइना मैन। और एक और बात है कि क्रिकेट के दो तीन वर्ड हैं जो मैं आपको रिपीट कराता रहूंगा, थर्ड आई और स्लीप पॉइंट। ये स्लीप पॉइंट पूछा गया था, स्लीप पॉइंट किस खेल से? तो थर्ड आई, स्लीप पॉइंट और आपका ये जो चाइना मैन है, ये तीनों के तीनों किससे हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। अच्छा, फुटबॉल का कल मैंने कप बताया था, जो डूरंड कप है, फुटबॉल से संबंधित। सुब्रतो कप है, संतोष ट्रॉफी है, ये सब किससे हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। एक देखो, हॉकी। हॉकी का मैंने आपको एक कल बताया था, एक कप बताया था हॉकी का, आगा खां कप, जो मेजर ध्यानचंद्र की हॉकी आपने देखा होगा, तो वो हॉकी से संबंधित था। आगे बात करते हैं, देखो, डयूश। डयूश शब्द किस खेल से संबंधित है? डयूश, तो ये देखो, लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से संबंधित है डयूश। इन सभी को आप हल्का हल्का याद करेंगे तो आपको ओवरऑल याद हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था ना, बैडमिंटन का एक एक कप मिलता है बैडमिंटन में, तो वो कौन सा था? उबेर कप मिलता है बैडमिंटन में। और हाँ, अब देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि बिलियर्ड्स के भी दो शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो है आपका क्यू। क्या क्या है? एक है आपका क्यू, ये बिलियर्ड्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। एक तो हो गया क्यू और एक और रहता है इसमें केनन। क्या है? एक क्यू और एक है केनन। ये दोनों वर्ड याद कर लीजिए बिलियर्ड्स के, बाकी आप ना करें तो चलेगा। ठीक है, लॉन टेनिस क्या हो जाएगा? डयूश। और लॉन टेनिस आप, मैंने कल आपको बहुत सारा बताया था। देखो, मेलेट। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये मैंने अभी रिपीट करवाया था। मेलेट किससे है? वो ये है आपका पोलो से। किससे है? पोलो से संबंधित है मेलेट। इन सभी को आप याद कर लीजिए प्लीज। एक बताया था गोल्फ का, मैंने चार शब्द बताए थे। आयरन बताया था, टी। ठीक है, आयरन, टी, पुट, कैंडी। आयरन, टी, पुट, कैंडी, ये चार शब्द आपको गोल्फ से याद रख लेने हैं। और गोल्फ में जो कप मिलता है वो एक तो बाकर कप मिलता है ना, राइडर कप मिलता है, प्रिंस वाला कप मिलता है। तो ये कप भी मैंने आपको याद करवा दिए थे।
ठीक है। और बिलियर्ड्स में मैंने अभी भी बोला था कि बिलियर्ड्स में एक बहुत ज्यादा आता है, वो था गैम्बिट। तो गैम्बिट जो वो बिलियर्ड्स में है। चलिए आगे हम बात करते हैं। लेटिम स्लैम और ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ब्रिज में। किस में किए जाते हैं? ब्रिज में किए जाते हैं। अच्छा, और बाकी जो है रिवीजन में आपको करवा देता हूं। देखो पोलो, पोलो जो है वो किस खेल में दिया जाता है? देखो इसका एक सबसे बड़ा शब्द है चुक्कर। तो पोलो के लिए कई बार रिपीट हुआ है कि चुक्कर जो वो किस खेल से संबंधित है? तो ये जाएगा पोलो। ऐसे याद रखो, किसी ने कहा पीने के लिए कि भाई पी लो, अब पीने के लिए अगर बोला तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें चक्कर है। तो ये कुछ ना कुछ माइंड में आप रख लीजिएगा। एक गोल्फ के लिए मैंने अभी आपको 2-3 शब्द बताए थे। क्या बताया था? आयरन पुट्टी कैंडी, आयरन पुट्टी कैंडी, ये गोल्फ सा अभी बताया था। चलिएगा आगे देखो, गैम्बिट मैंने आपको रिपीट करवाया था कि गैम्बिट जो किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज से है। गैम्बिट किससे है? शतरंज से है। एक और देखिएगा पोलो, अब मतलब पीलो मतलब चुक्कर, तो चुक्कर संबंधित है आपका जो है पोलो से। और 4 शब्द और बताए थे, कौन सा बताओ? एक बताया था आयरन पुट्टी कैंडी। तो आयरन पुट टी और कैंडी ये सब गोल्फ से हैं। ठीक है, तो इनको आप प्लीज याद कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि ये याद नहीं होते हैं बार बार, सुनने से याद जल्दी हो जाएगा। देखो केनन मैंने आपको रिपीट करवाया था कि केनन जो है वो किससे है? बिलियर्ड्स से है। एक तो केनन पूछा जाता है और एक पूछा जाता है क्यू। तो केनन क्यू दोनों शब्दों को आप याद कर लीजिएगा, ये बिलियर्ड्स से संबंध रखते हैं। अब देखो शतरंज, शतरंज के ऊपर मैंने आपको अभी बताया था कि शतरंज जो है वो किस खेल से मतलब इसमें बेसिकली कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुत ज्यादा कई कई बार पूछ लिया गया है? तो मैं आपको बताऊं, बिशप। मैंने बोला ना शतरंज, किसी को शाप मिल गया और वो क्या मतलब क्या है? रोएगा, तो ये हो जाएगा रंज। मतलब बिशप जो है वो शतरंज से संबंधित है। गैम्बिट किससे है? ये आपका शतरंज से है। तो गैम्बिट हो गया, एक बिशप हो गया, दोनों के दोनों शतरंज से संबंधित हैं। चलिए आगे देखो, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट कई बार रिपीट हुआ ये, इसे आप याद रख लीजिएगा। डबल फॉल्ट जो संबंधित है वो है आपका टेनिस से। किससे है? टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। एक और है, चलो बताऊंगा, वो लॉन टेनिस है, लव वाला। क्रिकेट में मैंने आपको कल बताया था, सीके नायडू जो ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, ये क्रिकेट के खेल में दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली चलो क्रिकेट का भी मैंने आपको अभी भी रिपीट करवाया था कि थर्ड आई स्लीप पॉइंट, थर्ड आई और स्लीप पॉइंट है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखो, गोल्फ का मैंने रिपीट करवाया था। गोल्फ में मैंने आपको 4 बताए थे। आयरन पुट्टी कैंडी, आयरन पुट्टी कैंडी, ये गोल्फ का है दोस्त, इसे याद कर लेना। ऐसा नहीं है, इसमें देखो बहुत मेहनत लगती है, ये याद नहीं होते, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवाता जा रहा हूं। आगे देखो, एशेज कप के बारे में मैंने आपको देखो दोस्तों, आपको पता है ना कप वगैरह पूछे जाते हैं। मैंने कल आपको स्पेशल ट्रिक से समझाए थे कि कितने कप कौन कौन से खेल में दिए जाते हैं, उनका ही अभी यहाँ पर एक तरह से रिवीजन भी मैं करवाते जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, लिंक मिल जाएगा, या फिर जीके मास्टर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर बहुत सारी वीडियोज आपको इस तरह की मिल जाएंगी। तो एशेज जो किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। और एक बार बताया था मैंने, थर्ड आई स्लीप पॉइंट, ये आपको याद रखना। देखो एशेज हो गया, क्रिकेट से संबंधित है। ये थर्ड आई स्लीप पॉइंट, ये दोनों क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, फुटबॉल का कल मैंने आपको कप बताया था, कौन सा बताया था बताओ? डूरंड। ठीक है, जो ड्यूरंड जो है, ड्यूरंड कप है, सुब्रतो कप है, संतोष ट्रॉफी है, ये सब किससे? फुटबॉल से संबंधित हैं। चलेगा आगे और मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये मैंने कल बताया ना, मुक्केबाजी में एक दिया जाता है। मुक्केबाजी में कौन सा दिया जाता है? एक होता है बेल बार्कर कप भी दिया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा है, देखो नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट सबको पता होगा कि मुक्केबाजी जब करते हैं तो वहां पर नॉकआउट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। निशानेबाजी के लिए, शूटिंग के लिए एक सबसे बेस्ट बर्ड बार बार पूछा जाता है, वो है बुल्स आई। क्या है? ये लिख देता हूं आपका, बुल्स आई। दोस्तों इसे बार बार देख लेना वीडियो को, या फिर एक ही बार में याद करने की कोशिश करना। आगे देखो, बटरफ्लाई दोस्त, ये नेवी एमआर में पूछा गया था, और पिछली बार एयरफोर्स बाई में पूछा गया था कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किससे है? तो सबको, जितने भी तैराक होते हैं ना, उनके लिए दिया जाता है बटरफ्लाई स्ट्रोक, वर्ड यूज किया जाता है बटरफ्लाई। ठीक है, अच्छा एक देखो, मैंने अभी बोला था कि मुक्केबाजी में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? नॉकआउट। ठीक है, और बाकी चलो बता देंगे। कबड्डी का भी एक है, वो उसका नाम मैं आपको बता दूंगा, एक लाइन है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है?
तो देखो भाई लॉन टेनिस में नहीं किया है, जबकि क्रिकेट में हैट्रिक होता है, हॉकी में होता है, फुटबॉल में होता है, तो ओवरऑल क्या है लॉन टेनिस में नहीं होता। क्रिकेट में मैंने आपको कल कब बताए थे, सीके नायडू टब बताया था क्रिकेट ही, और सॉरी जो रणजी ट्रॉफी मिलता है सीके नायडू जो कब मिलता है वो सब इसी में मिलता है। हॉकी में कल मैंने आपको बताया था आगा खां कप बहुत जरूरी है, और फुटबॉल में मैंने आपको बताया था डूरंट कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, ये सब फुटबॉल में। लॉन टेनिस वगैरह वो सब चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखो किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखो आई, अब आंख से तो आपको क्या करना पड़ता है, शूटिंग करना पड़ता है, तो शूटिंग में हो जाएगा बुल्स आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो, और देखो पोलो, पोलो के बारे में मैंने क्या बोला कि इसका मतलब है पीलो, पीलो का मतलब क्या हो जाएगा मेलेट। ठीक है, पीलो मतलब एक तो चुक्कर है, चुक्कर जो होता है वो पोलो में ही दिया जाता है, और एक है मेलेट, तो ये भी पोलो में ही दिया जाता है। आगे देखो गुगली, सौरभ गांगुली, आपको पता होगा ये किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, और क्रिकेट में सीके नायडू कप, रणजी ट्रॉफी दी जाती है। फुटबॉल में सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंट जो है कप दिया जाता है। हॉकी में मैंने आपको कल बताया था आगा खां कप सबसे ज्यादा दिया जाता है। गोल्फ में मैंने इसके 4 शब्द भी बताए थे, आयरन पुट्टी कैंडी, तो ये गोल्फ के रिगार्डिंग 4 शब्द बहुत ज्यादा हैं। क्रिकेट में भी मैंने आपको बताया था गुगली है, गुगली काफी ज्यादा पूछा जाता है, एक होता है थर्ड आई और एक होता है आपका स्लीप पॉइंट। दोस्त इनको प्लीज आप याद जरूर कर लीजिएगा यार। एक और देखो क्यू, क्यू का मैंने आपका क्यू और कैनन, ये किसका है बताओ जल्दी से, क्यू और जो कैनन है वो किससे संबंधित है, तो ये बिलियर्ड्स का है, किससे है, ये बिलियर्ड्स का शब्द है क्यू और कैनन, इनको आप प्लीज याद कर लीजिएगा। देखो बैडमिंटन में एक मैंने ट्रॉफी सबसे बहुत जरूरी ट्रॉफी बताई थी, उबेर कप जो मिलता है वो बैड में, क्योंकि बैड के ऊपर जो एक गद्दा होता है वो उबरा हुआ रहता है, इसलिए मुझे याद है अभी तक। आगे देखो मैंने अभी बार बार रिपीट करवा रहा हूं कि देखो टी यानी पुट्टी कैंडी, आयरन पुट्टी कैंडी, वो किस खेल में आता है बताओ, ये गोल्फ में आता है। पोलो में क्या था, पीलो भाई मतलब चुक्कर, तो ये चुक्कर हो गया। एक ब्रिज वो अलग है, एक स्क्वैश, चलो वो तो हम आगे बात कर लेंगे, जो आ रहा है उसको तो याद कर लो। देखो ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, सबको पता होगा ब्रेस्ट स्ट्रोक की बात की जा रही है, तो वो तैराकी से संबंधित है। जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक है, ऐसे ही यहां पर बेस्ट स्ट्रोक भी बटर इससे है, तैराकी से संबंधित है। चलिएगा अब हम और जो बेस्ट और भी इंपॉर्टेंट है उनको हम याद कर लीजिए। देखो जिग्गर, जिग्गर किस खेल से संबंधित है आपको पता है ना, मतलब ये किससे बताओ, ये गोल्फ से है जिग्गर। अब आपको एक 5वां वर्ड और मिल गया, जिग्गर हो गया, आयरन पुट्टी कैंडी हो गया, ये सब गोल्फ से रिलेटेड वर्ड हैं। एक होता है तैराकी के लिए बताया था मैंने बेस्ट स्ट्रोक, और एक है बटरफ्लाई, ये सब आपका तैराकी से संबंधित है। ठीक है, और मैंने बताया था बिशाप, तो वो शतरंज से संबंधित है बिशाप। क्रिकेट में मैंने बता दिया था कि क्रिकेट में क्या है आपका, एक तो थर्ड आई, मतलब थर्ड आई स्लीप पॉइंट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जिगर का मैंने ट्रिक ऐसे बनाया कि मान लीजिए कोई गर्ल मत कोई लड़की है, और लड़की को एक लड़का बोल रहा है मैं तुम्हें अपना जिगर दे दूंगा, तो ऐसे करके हल्का हल्का याद हो जाएगा। जिगर वाली बात गर्ल से बोली जाती है, हल्का बस यार याद ही तो करना है यार। जिगर किस केस से बताओ जल्दी से, ये लड़की मतलब गर्ल से है, और शतरंज में क्या हो जाएगा बिशाप हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। क्रिकेट के लिए मैंने आपको 2-3 वर्ड बता दिए हैं, एक तो आपको बताया था थर्ड आई, एक बताया था स्लीप पॉइंट, और इसमें जो ट्रॉफी मिलती है वो रणजी ट्रॉफी, और ठीक है, और एक होता है सीके नायडू ट्रॉफी। काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस में से मानता हूं। एक देखो चक्कर चल रहा है, किसमें चक्कर चल रहा है बताओ भाई, पीलो मतलब पोलो चक्कर। ठीक है, तो पोलो का एक वर्ड है चुक्कर। गोल्फ मैंने अभी आपको 2-3 वर्ड और बता दिए। देखो एक नया वर्ड आ गया जुग्गर, सॉरी जिगर, जिगर है ना, गर्ल। एक होता आयरन पुट्टी कैंडी, ये गोल्फ से ही संबंधित है। दोस्तों मैं इनको रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं ताकि इनको आप याद हो जाएं। आगे देखो बिलियर्ड्स से भी संबंधित मैंने आपको 2-3 वर्ड बताए थे। बिलियर्ड्स काफी आपको अच्छा वर्ड आपको ये नजर आ रहा होगा बिलियर्ड्स वाला, तो आपको मैंने बताया था 2 वर्ड मैंने स्पेशली बताया था। एक था कैनन क्यू, क्या था कैनन क्यू, ये आपका बिलियर्ड्स से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं देखो स्लीप पॉइंट, तो देखो स्लीप पॉइंट सॉरी हाँ थर्ड आई, अभी बताया थर्ड आई स्लीप पॉइंट किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। और एक और बात, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी इसमें ही दी जाती है। हॉकी में आगा खां कप आपको याद रखना है, फुटबॉल में सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंड वाला। ठीक है, और बाकी हॉकी में भी सेम हो जाएगा। और बिलियर्ड्स में मैंने अभी अभी बोला था कि बिलियर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिलियर्ड्स में, एक तो आपका केनन है और एक आपका क्यू। आगे हम बात करते हैं देखो ऐश, ऐश एस जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो मेन हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन
टेनिस दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, स्पेशली इनको आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है। गोल्फ में मैंने आपको 5 वर्ड बता दिए। गर्ल मतलब हो गया आपका जिगर, आयरन, पुट्टी, कैंडी। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लीजिएगा। एक है देखो रबर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। दोस्तों आपको पता होगा ना, जो आपका बैट होता है, अब बैट जो होता है ना, बैट, तो बैट में आपने देखा होगा यहाँ पर ये रबर चढ़ी रहती है, तो मतलब बैट किससे संबंधित है, क्रिकेट से। तो रबर जो हो जाएगा वो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। फुटबॉल में मैंने आपको कप बता दिए थे, डूरंट कप हो गया, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप जो दिया जाता है वो फुटबॉल में दिया जाता है। हॉकी में आगा खा कप हो जाएगा। शतरंज में बिशाप जो शब्द है, बिशप, वो शतरंज से ही संबंधित है। आगे बात करते हैं लव, आई लव यू। ठीक है, तो ये वाला एक लव, इसे आप स्पेशली कैसे भी याद रख लीजिएगा, मैंने तो सिर्फ इसे आप ऐसे ही याद कर लिया है, आपको भी याद करना है कि देखिए जो टेनिस है ना, टेनिस में क्या है, लव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और क्रिकेट में मैंने अभी बताया था आपको, थर्ड आई हो जाएगा, थर्ड आई स्लीप पॉइंट, ये क्रिकेट में दिया जाता है। पोलो में मतलब पीलो मतलब चुक्कर हो जाएगा। और देखो बिलियर्ड्स में मैंने आपको 2 वर्ड बताया था, केनन और क्यू, ये आपका बिलियर्ड्स में है। दोस्तों देखो काफी सारे एग्जाम में पूछे गए, बट इनको याद कर लीजिए कैसे भी। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। तो तैराकी से संबंधित जो शब्द नहीं है वो कौन सा है, फ्रंट स्ट्रोक। देखो बटरफ्लाई आपको पता है, फ्री स्टाइल आपने खूब की होंगी, बैक स्ट्रोक आप सबको पता है, लेकिन फ्रंट स्ट्रोक नहीं होता ये तैराकी में। दोस्तों देखो अगर आपको ये वीडियो यार अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना है, फिर आपको समझाना पड़ता है, तो मतलब थोड़ा सा इट्स अ बिग डील यार। आगे बात करते हैं किस खेल के साथ बाइड बॉल का यूज जो है वो किया जाता है, किस खेल में किया जाता है। सबको पता होगा व्हाइट बॉल मतलब आपको पता है क्रिकेट में सीके नायडू ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट में थर्ड आई हो गया, स्लीप पॉइंट, ये इसके शब्द हैं। और हॉकी में मैंने आपको बताया था आगा खा हॉकी से संबंधित है, मेजर ध्यानचंद्र की हॉकी। ठीक है, एक देखो फुटबॉल में मैंने बताया था सुब्रतो कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया और एक डूरंट वाला हो गया। आगे बात करते हैं निम्नलिखित खेलों में से किसमें स्मैश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। स्मैश काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो वॉलीबॉल के अंदर किया जाता है स्मैश का। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है वॉलीबॉल में। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं फुटबॉल में मैंने आपको कब बता दिया, सुब्रतो, संतोष और डूरंट वाला कप हो जाएगा। आगे देखिएगा बोनस लाइन, मैंने आपको बताया लाइन हम किस में खेलते हैं, कबड्डी में, तो बोनस लाइन भैया ये हो जाएगा कबड्डी से संबंधित हो जाएगा। एक क्वेश्चन बचा है, क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को बिना छुए गुजर जाती है तो उस शब्द के लिए कौन सा शब्द यूज किए जाते हैं। तो आपको पता होगा बाई बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं, बाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक देखो लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो भैया देखो वॉलीबॉल शब्द से, जो वॉलीबॉल खेल है उससे संबंधित है आपका लिब्रो। और इसमें ऊपर भी बताया था 2 वर्ड है वॉलीबॉल के, एक हो जाएगा स्मैश और एक हो जाएगा लिब्रो, ये दोनों के दोनों आपको याद कर लेने। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इनको याद करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैंने आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया कि आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर थोड़ा भी मन लगा के पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आपको जरूर याद हो जाएगा। आगे आप किस टॉपिक पर मुझसे एमसीक्यू चाहते हैं, बेस्ट वीडियोस चाहते हैं, वो आप कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक एंड शेयर यार जरूर करिएगा मोटिवेट करने के लिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।